हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और उसका स्टेटस भी जारी कर दिया गया है जो कि 21 से आप लोग को शो होगा, 21 सितंबर से। तो इसीलिए हम लोग अभी एनटीपीसी का जीके का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको इस चैनल पे आपको मैथ्स का भी सीरीज देखने को मिलेगा, मैथ्स का, और ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के लिए आप न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। होलोग्राफी, सोनोग्राफी, रेडियोग्राफी और कार्डियोग्राफी। तो आपका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। तो लेजर से जो 3D इमेज दिखाया जाता है उसी को कहते हैं होलोग्राफी। अच्छा, ये सोनोग्राफी क्या है? तो आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है तो उसी को कहते हैं सोनोग्राफी। और रेडियोग्राफी क्या है, ये भी आप लोग को सुन रखा होगा आप लोगों ने, एक्सरे जो करवाते हैं ना, वही होता है रेडियोग्राफी। और कार्डियोग्राफी क्या है? कार्डियो जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, तो हृदय का जो हम लोग फंक्शन यानी हृदय कैसा कार्य कर रहा है, ये सब जो जांच होता है ना, वो कार्डियोग्राफी में देखा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। प्लूटो, सेरेस, नेपच्यून और एरिस। तो आपका आंसर क्या होगा? प्लूटो। प्लूटो को क्या कहा जाता है? बौना ग्रह। पहले ये क्या था? पहले ये एक ग्रह था। इसको कब खोजा गया था ये याद रखिएगा, 1930 में। इसको 1930 में क्लाइड टॉम्बो ने खोजा था, ठीक है। लेकिन 2006 में, अगस्त 2006 में जब प्राग सम्मेलन हुआ था, तब इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक, है ना, 3 बार अगर लगातार क्लिक करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। दस्तावेज को जूम आउट करता है, या दस्तावेज को ये जूम इन करता है, या फिर टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है, या क्लिक किए गए शब्द का चयन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है, ठीक है। मीन्स अगर 3 बार क्लिक करेंगे ना तो वो उस लाइन को, जिस लाइन पे आप क्लिक कर रहे हैं ना, उसको इस तरह से वो सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च डैश में स्थित है। मीन्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है। पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और इसको TIFR शॉर्ट में इसी को कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को TIFR कहते हैं। और यहाँ पे रिसर्च किया जाता है किसके बारे में? तो गणित, मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे रिसर्च सेंटर के बारे में क्वेश्चन है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप ये याद रखिएगा कि पुणे में जो है ना, यहाँ पे भारतीय मौसम वेधशाला है। भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ है? पुणे में है। और बेंगलुरु जो है, यहाँ पे क्या है? बेंगलुरु में यहाँ पे है भारतीय खगोल संस्थान, ठीक है। खगोल संस्थान जो है ये है बेंगलुरु में। और आते हैं नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में क्या क्या है? मौसम विज्ञान। नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संगठन है, संस्थान है, मौसम विज्ञान संस्थान। और यहीं पे एम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एम्स, ये भी नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डिओडेनम डैश का भाग है। डिओडेनम क्या है ना, किसका भाग है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, अंडाशय। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। डिओडेनम जो होता है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अच्छा, डिओडेनम क्या है, इसका क्या यूज है, तो ये भी जान लेते हैं कि जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन लेते हैं, फूड को अंदर लेते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक में, अमाशय में जाता है। और अमाशय में यहाँ पे इसको मिलता है अमाशय रस,
आमाशय रस मिलता है भोजन में, ठीक है। और मिलने के बाद ये कहाँ जाता है, ये यहीं डिओडनम में जाता है। डिओडनम में ये भोजन जाता है, जहां पे क्या होता है इसके साथ, यहाँ पे क्या होता है भोजन में, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस निकलता है, बाइल रस कह सकते हैं, बाइल जूस ये निकलता है आपका गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है और पेनक्रियास से निकलता है पाचन रस। पाचन रस ये कहाँ से निकलता है, पेनक्रियास से। शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये मैं नीचे लिख देती हूँ। पाचन रस ये निकलता है पेनक्रियास से, और यहीं पे ये फूड में ये बाइल जूस और पेनक्रियाज मिलते हैं और फिर फूड को आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए डिओडनम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ होता है, किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, भारत में 26/11 आक्रमण के संबंध में यूएसए प्राधिकारियों ने भारतीय जांचकर्ताओं को डैश के प्रत्यक्ष मुलाकात की अनुमति दी थी। मीन्स किससे मिलने की अनुमति दी थी 26/11 का जो हमला हुआ था। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है, डेविड जॉनसन, डेविड हेडली, अबू सलेम और अजमल कसाब। तो आपका आंसर हो जाएगा डेविड हेडली, ठीक है। ये जो था ये यूएसए वालों ने इसको रखा था जेल में, उनके कस्टडी में ये था, और इसी से मिलने का मीन्स जांचकर्ताओं को मुलाकात करने की अनुमति दी थी। तो ये 26/11 में जो है ना, साजिशकर्ता के रूप में ये भी शामिल था, साजिशकर्ता के रूप में ये शामिल था। और ये जो है डेविड हेडली, नाम से तो लग रहा है कि कोई अंग्रेज होगा, लेकिन ये पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी था। इसलिए जान के इसने अपना नाम चेंज कर लिया था, नाम इस तरह का रखा था क्योंकि इसकी माँ जो थी वो विदेशी थी, ठीक है। और इसीलिए ये विदेशी की तरह देखने में लग रहा था, तो इसीलिए इसने इसका फायदा उठाया और इसे भी इस हमले में रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टकाई मीन्स सोल्डरिंग जो करते हैं, तो सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, एल्यूमिनियम एवं निकेल की मिश्र धातु, दूसरा है सीसा एवं टीन की मिश्र धातु, तीसरा है जस्ता एवं सीसा के मिश्र धातु, और लास्ट ऑप्शन है जस्ता एवं तांबे की मिश्र धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीसा और टीन का मिश्र धातु। इसका उपयोग किया जाता है सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मिश्र धातु का यहाँ पे जिक्र है, तो आप एक दो चीज याद रख लीजिए कि पीतल जो होता है ना, वो मिलके बना होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। और कांसा जो होता है ये मिलके बना होता है कॉपर और टीन का, ठीक है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहनने योग्य उपकरण में डैश शामिल नहीं है। मीन्स ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में है जो कि वियरेबल डिवाइस, मतलब जिसको पहन नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, पेबल टाइम, गूगल ग्लास, डिजिटल वॉच विद कैलकुलेटर, और लास्ट है एप्पल आईपैड मिनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पेबल टाइम और गूगल ग्लास, अच्छा ये तो देख के आपको लग रहा है ग्लास में चश्मा होगा तो ये तो पहन ही सकते हैं। अब वॉच है तो वॉच को भी पहन सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दो ऑप्शन, एक पेबल टाइम जिसके बारे में अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है, एप्पल आईपैड मिनी। तो आईपैड का तो आपको पता है आईपैड क्या होता है, आईपैड की तरह होता है, तो उसको पहनने का तो ये चीज नहीं है, इसको यूज करते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का यही हो जाएगा एप्पल आईपैड। अब एक ऑप्शन बचा पेबल टाइम, ये क्या है, तो ये भी जो है ना एक स्मार्ट वॉच है, एक ये भी स्मार्ट घड़ी कहते हैं जिसको, स्मार्ट वॉच है, और ये 2015 में ही लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। कई बार स्टूडेंट जो है ना यही क्वेश्चन देखने में गलती करते हैं कि नहीं है लिखा हुआ रहता है और जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं कौन सा सही है, तो इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि लास्ट में नहीं है देखना है लिखा हुआ है कि नहीं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, यह एक एड ऑन ऐप है, यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है, या फिर नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर वह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो आप मोबाइल में देखते होंगे ना कीपैड बना हुआ रहता है, तो आप उसी को इमेजिन करके ये आंसर दे सकते हैं। क्या बोल रहा है, यह एक
एड ऑन ऐप है, तो हाँ ये तो है। डिजिटल कीबोर्ड है, तो ये तो डिजिटल कीबोर्ड होता ही है, तो इसको भी बोल सकते हैं। हाँ ये भी तो सही हो गया स्विफ्ट की के बारे में। और बोल रहा है नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड के स्थान पर इसका यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और लास्ट है वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वॉइस टाइपिंग यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऊपर ऑप्शन बना रहता है, तो मतलब यही जो ऑप्शन है यही हमारा गलत है। तो लेकिन आंसर तो हमारा यही ऑप्शन होगा, है ना। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्या है प्रश्न। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन देखते हैं, 4, 2, 3, 1। ठीक है, तो कितने हैं? सिर्फ एक ही है। कौन से हैं? चंद्रमा, पृथ्वी का यही एक उपग्रह है। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या फिर कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कोई सुझाव भी देना हो तो आप जरूर दे सकते हैं सुझाव। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।